हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है दूसरी माँ। जो हमने कल कहानी पूरी की थी, दूसरी माँ का आज दूसरा पार्ट है, तो कृपया कहानी को लास्ट तक की ज़रूर देखें। दूसरी तरफ सोम को भी बहुत सम्मान करती थी। समय बीतता रहा, बच्चों के साथ नीलिमा खुद भी बच्ची ही बन जाती और खेल खेल में उन्हें कई बातें सिखाने में कामयाब हो जाती। लेकिन इतना कुछ करने पर भी बात बात पर उसे सौतेली माँ का तमगा पहना दिया जाता। अगर बच्चे को चोट लग जाए तो पड़ोसी कहते हैं, बेचारे बिन माँ के बच्चे, सौतेली माँ कहाँ इतना ख्याल रखती होगी। बार बार उसे इन्हीं सब बातों का ताना दिया जाता और उससे सौतेली माँ का तमगा पहना दिया जाता था। इस तरह के ताने सुनने की आदी हो चुकी थी नीलिमा। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती जब अपना ही कोई इस दर्द को और बढ़ा देता। चाहे बच्चों का जन्मदिन होता या कोई अचीवमेंट, हर बार घर के करीबी रिश्तेदार यही कहने से पीछे नहीं हटते थे कि आज इनकी अपनी माँ होती, जिंदा होती तो कितनी अच्छी होती। सो मुझे खुशी है कि सभी लोग दीदी को याद करके, लेकिन बात बात पर मुझे सौतेलेपन का एहसास कराना बहुत ही पीड़ादायक है। मैं हर तरह से आपको और आपके बच्चों को ही अपना हिस्सा समझती हूँ। यह भी आपको बता दूँ, अपना फ़र्ज समझकर नहीं, बल्कि आपके व बच्चों के प्रति प्यार व अपनेपन की भावना के चलते मैं सब करती हूँ। नीलिमा ने सोम से अपने दिल की बात कही। नीलिमा, तुम अपना फ़र्ज अच्छी तरह से निभा रही हो, लेकिन लोगों का तुम्हें पता ही है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। उनकी बातों को इतनी अहमियत देके तुम खुद को ही तकलीफ़ दोगी। सोम ने नीलिमा को बहुत प्यार से समझाया। सोम की बातें से नीलिमा का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ वो ये जानती थी कि सोम को उसकी पीड़ा की गहराई का अंदाज़ा तक नहीं। जब उसके सामने उसकी ममता पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है, तब उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह कोई नहीं समझ सकता। इसी बीच नीलिमा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। इस बच्चे के लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थी, लेकिन सोम के समझाने पर उसने तय किया कि वो इस बच्ची को जन्म देगी। देख रहे हैं आप दूसरी माँ का दर्द कितना गहरा होता है। वो चाहे कितना ही कुछ ना कर ले, लेकिन समाज के लोग ताना छोड़ने से पीछे नहीं हटते। नीलिमा ने एक बेटी को जन्म दिया। सोम और नीलिमा के साथ साथ सभी खुश थे। उर्मिला ने अभी गुड़िया को देखकर कहा, माँ, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है ना। सब लोग उसकी मासूमियत पे हंसने लगे। उर्मिला और रोहित की उम्र में मात्र 1 वर्ष का ही अंतर था। नीलिमा जानती थी कि बच्चों को उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसे डर था कि समय के साथ कहीं दूसरे लोग बच्चे के मन में कहीं सगे सौतेले के भेद का जहर ना भर दें। नीलिमा अपनी इसी डर से आजीवन उबर नहीं पाई, और यही वजह रही कि अपनी कोख से जन्मी रश्मि से कहीं ज़्यादा ध्यान वो उर्मिला और रोहित को रखती थी। लेकिन कहीं ना कहीं नीलिमा को यह एहसास हो रहा था कि रोहित के मन में कुछ ग्रंथियां पलने लगी हैं और वो धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। वक्त बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। रोहित ने इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई पूरी की और उर्मिला ने MBA किया। यही होता है, जब आप दूसरी माँ बनते हैं तो आप अपने बच्चों से ज़्यादा दूसरे बच्चों का ध्यान रखते हैं। नीलिमा को दोनों बच्चों से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन रोहित की बढ़ती दूरियों को लेकर उसके मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन उसका डर सही साबित हुआ। उसी दिन जब रोहित के मुंह से भी उसने सौतेली माँ शब्द सुना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित, ये क्या बात हुई? पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम्हें अपने करियर बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। बिना जॉब ढूंढे कहीं काम नहीं मिलेगा।
दिन भर घर पर बैठकर रात में दोस्तों के साथ पार्टी करके तुम अपना कीमती समय जाया कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पापा की कमाई पे कर रहा हूँ। आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? आप चाहती हो मैं मेहनत करूँ और आप मज़े से मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी हड़प कर लो। नीलिमा उस दिन रोहित को थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाई। पहली बार उठाया उसने हाथ अपने बच्चे पे। आज तक कि उसने कभी भी अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाया था, चाहे वो नीलिमा हो, उर्मी हो या रश्मि हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आखिर आपने साबित कर ही दिया ना कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। इतना कहकर रोहित गुस्से में बाहर चला गया। नीलिमा रोती रही और यही सोचती रही कि आखिर कहाँ चूक हुई उससे। जब वो दुल्हन बनकर आई थी तो सोम के पास ना खुद का घर था, ना ही कोई प्रॉपर्टी। उसकी नज़र में तो रोहित और उर्मिला ही उसकी सबसे बड़ी जायदाद थी। वो सौगात जो उसकी बहन की थी, जिससे बड़े नाजों से उसे संभालना, सहजना और पल्लवित करना था। वो अपने आप को ही कोस रही थी कि कहीं न कहीं उसकी परवरिश में कमी रह गई, जिससे रोहित का ऐसा नज़रिया हो गया उसके लिए। अपनी हर इच्छा का दमन करके उसने पैसे सहेजे, अपनी खुशियों को भूल कर बच्चों की परवरिश से ज़्यादा अहमियत किसी भी चीज़ को नहीं दी। बच्चों को शहर लेकर आई ताकि वो गंदे माहौल से बाहर निकलें। सोम को भी कहा कि बच्चों की खातिर कोई अच्छी नौकरी या अपना बिजनेस शुरू करने का थोड़ा रिस्क लेना होगा। नीलिमा ने खुद सोम के साथ दिन रात मेहनत करके यह बिजनेस खड़ा किया और आज जब सब कुछ उसके पास तो इस बच्चे ने उसे कंगाल कर दिया। नीलिमा की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। खैर रोहित भले ही नीलिमा से दूर हो गया था, लेकिन उर्मिला नीलिमा को समझती थी। लेकिन आज नीलिमा फिर एक दुविधा में थी। यूँ लगा मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। सोम ने नीलिमा को बताया कि उर्मिला के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। बेचारी नीलिमा, दिन रात मेहनत करके उसने इतना सब कुछ किया, लेकिन बच्चे कदर नहीं किए उसकी। सोम के दोस्त मिस्टर खन्ना लंदन में रहते हैं। उनका बेटा रवि भी वहाँ डॉक्टर है। वो उर्मी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। यहाँ तो नीलिमा भी खुश थी क्योंकि वो जान पहचान वाला परिवार था। दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन जब सोम ने यह बताया रवि की पहले भी शादी हुई थी, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी भी एक बेटी है, जब नीलिमा अपने गुस्सों को दबा नहीं पाई। नहीं सोम, ये शादी नहीं होगी। अपनी उर्मिला को यहाँ और भी अच्छे लड़के मिलेंगे। वैसे भी क्या मजबूरी या जल्दबाजी है जो पहले से शादीशुदा किसी लड़के को हम अपनी बेटी के लिए चुने। नीलिमा ने दो टूक जवाब दे दिया। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है? जान पहचान वाला परिवार है, किसी अच्छे लड़के को रिजेक्ट करने का यह उचित कारण नहीं है, सोम ने कहा। सोम, आप चाहें जो कहें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उर्मी के रूप में एक और नंदिनी पैदा हो, एक और सौतेली माँ का जन्म हो जो जिंदगी भर हर पल हर क्षण अपनी ममता की परीक्षा ही देती जाए। इतना कहकर नीलिमा फूट फूट कर रो पड़ी। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। उर्मी की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। उर्मी, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो, नीलिमा ने कहा। उर्मी ने डिसीजन लिया था कि वो ये शादी करेगी। हाँ माँ, मैं सोच समझ कर यह फैसला कर रही हूँ माँ। हमने जब से होश संभाला आपको ही देखा, आपको ही पाया। हर कदम पर साए की तरह आपने ज़िंदगी की धूप से हमें बचाया। अपनी नींदें कुर्बान करके हमें रात भर थपकी देकर सुलाया। फिर भी हर खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाए जाते हैं कि आज हमारी सगी माँ होती तो ऐसा होता वैसा होता।
लेकिन कोई मुझसे पूछे अगर हमारी सगी माँ भी होती तब भी हमारी इतनी अच्छी परवरिश नहीं होती जितनी आपने की है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपके आदर्शों पे चलूँ, बिल्कुल आपकी तरह बनूँ। और माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली जैसे शब्द हमारे विचारों की गंदगी होते हैं। सो दोस्तों, माँ माँ होती है, चाहे सगी हो, सौतेली हो या दूसरी माँ हो। माँ का दर्द सब बच्चों के लिए सेम होता है। यह भी हो सकता है माँ इस शादी में भी लोग कहें कि अगर सगी माँ होती तो शायद कुंवारा लड़का ढूंढती, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का साहस रखती हूँ आप, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और 2 बूंद सूती हुई उर्मी के गालों पर गिर पड़ी। उर्मी नींद से जागी तो देखा नीलिमा की आंखें नम हैं। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? नीलिमा यादों की समेट कर वर्तमान में लौटी। उर्मी, मेरे प्यार और समर्पण को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ पाया, लेकिन भावनाओं में बहकर ऐसा कोई फैसला मत लो जिसके लिए आगे चल के तुम्हें पछताना पड़े। तुमने अगर यह शादी की तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अपने फैसले पे एक बार विचार कर लो। मैंने तुम्हें लेकर और कोई भी सपने देखे थे, कई भी सपने देखे थे, क्या उन्हें अधूरा छोड़ दोगी? नीलिमा ने उर्मी से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने देखे हैं। उस वक्त उर्मी ने कुछ नहीं कहा। रात भर बिस्तर पर करवटें ही बदलती रही। फिर ना जाने क्यों अचानक उसने टाइम देखा, 4 बज रहे थे, लेकिन शायद वो फैसला ले चुकी थी और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, इसलिए नीलिमा के पास जाकर बैठ गई। नीलिमा भी कहाँ सो पाई थी इस बेचैनी भरे माहौल में। उर्मी को देखकर चौंक गई। क्या बात है उर्मी, इतनी सुबह कुछ कहना चाहती हो? माँ, मैंने बहुत सोचा और बिल्कुल सही कह रही हो। आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने बहुत ही सोचा है इस बारे में, शादी के बारे में अपने माँ से बात करती है। मैं भावुक होकर यह फैसला ले रही थी। अभी तो मुझे अपना करियर बनाना है, आपके सपने को पूरा करना है। आप चाहती थी ना कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आपका नाम रोशन करूं। इतनी जल्दी शादी के लिए मैं मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी। थैंक यू माँ, हमेशा की तरह आपने सही समय पर मुझे सही रास्ता दिखाया और मेरी आंखें खोल दी। नीलिमा ने उर्मी का माथा चूमा। उर्मी, तुमने एकदम सही फैसला लिया है। सो दोस्तों, शादी करने से सबसे पहले ज़रूरी होता है अपनी बेटियों को उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना सिखाएं, उनको इंडिपेंडेंट बनाएं। माँ जिसके पास आप हो वो भला कोई भी गलती कर ही कैसे सकता है। आपने हर कदम पे हमें सही राह दिखाई। जब जब हम कमज़ोर पड़े आपने ही हाथ थामा, जब जब हम लड़खड़ाए आपकी ही बाहों का सहारा मिला। आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। बस अब बातें बहुत हो गई, चलो सो जाओ, अब मुझे भी नींद आ रही है। मन का बोझ हल्का हो गया। दोस्तों, माँ माँ होती है। माँ अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहती है। समाज की कुछ लोगों की वजह से माँ की ऐसी स्थिति हो गई है। माँ, मुझे अपने पास ही सोने दो ना प्लीज़। पापा तो वैसे भी दूर हो गए हैं। दोनों खिलखिलाकर हंसने लगीं और थोड़ी देर बाद ही नींद की आगोश में खो गई। दोनों के चेहरे पे अलग ही सुकून था। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी और आज का सूरज नई उमंग, नई ताजगी लेकर आने वाला था। अंधेरी रात अपने साथ सारी शंकाओं को भी लिए जा रही थी। सो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम लोग सीखते हैं कि हमारे समाज में हम हो चाहे कोई और हो, दूसरी माँ होती है तो हम लोग उसको हर बात पे ताना मारते हैं। चाहे सगी माँ अपने बच्चों को कितना मार ले कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर सौतेली माँ उसे उसकी गलती पे ज़रा सा भी डांट लगा दे तो लोग उससे कितना बुरा भला कहते हैं। हर माँ गलत नहीं होती है।
थैंक यू।